ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए। जो ज़्यादा मोह करते हैं ना, अब मोह भगवान से लगाना है, तो जो भी रगें हैं वो टूट जानी चाहिए। क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहों प्रति रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य हैं भक्ति के सागर। हैं तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति होती है न ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कौन? शिव बाबा। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से, आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सतगुरु आकाल। सिख भाई क्या कहते हैं? सतगुरु आकाल। माना परमात्मा सत्य है, वो गुरु है और उसे कभी काल नहीं खा सकता। वो कालों का भी काल महाकाल है। सतगुरु अकाल मूर्त है। उसका अर्थ भी नहीं जानते, पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूं। पतित पावन मैं ही हूं, मैं गारंटी करता हूं। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। योग अग्नि में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती। फलाने ने सिर्फ शरीर छोड़ा
जाकर दूसरा लिया पाठ बजाने के लिए। हम फिर रोए क्यों, मोह की रग निकल जाती है, हमारा संबंध टूटा जुटा है, अब नई दुनिया से संबंध जुटा रहे। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है। उनको जब साक्षात्कार हुए कि मैं नारायण बनूंगा तो मस्ती आ गई, नशा आ गया। एक क्या नशा आ गया कि भाई मैं भी बनने वाला हूँ, तो खुशी में नाचते थे वो। ऐसे हमें भी नाचना चाहिए। हम क्या बनने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कल कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है, श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं। उनकी पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, झूले बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आंखों से तो देख ना सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भार नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। वो कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना। क्या है ये जादूगरी? सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य ना समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, तो डर जाते, जादू कर देते हैं तो भाई फिर क्लास में नहीं आना बंद कर देते हैं। वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर माना बुराई करने वाले। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं वह युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी गोया इस सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। भगवान कहते मेरी बड़ाई नहीं, मुझे गाली दे रहे हो आप, जो कण कण में घुसेड़ रहे हो। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए हैं। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे। अयोध्या में राम जी थे, मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जी थे, धरती पर ही थे ना, कोई आसमान के ऊपर नहीं थे। बाबा कहते हैं अब दोबारा आने वाला है वही राज्य। मैं तुम्हें दोबारा वैसा बना रहा हूँ, तुम्हें पति से पावन बना रहा हूँ, तुम्हें श्याम से सुंदर बना रहा हूँ। मेरे देवता बच्चे सोए हुए हैं, मैं उनको जगाने आया हूँ। हम हर साल जगाते हैं देव उठावनी। इस समय देवता जग गए, अब देवताओं के उठने का समय है। लेकिन इंसानों के उठाने से देवता नहीं उठते। भगवान जब आते हैं तब देवता उठते हैं, जागृति आती है। अब वो सोना कैसे है? तीसरा नेत्र बंद होना माना सो गए, तीसरा नेत्र खुल गया माना जाग गए। ज्ञान का नेत्र खुलता है और ज्ञान का नेत्र बंद होता है।
दो आंख तो 24 घंटे में खुलेगी, बंद भी होगी। दो आंखें तो दो है ना, 24 घंटे बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है। तो बाबा कहते हैं यह नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे। कौन देवी देवता फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते परंतु वह है कहाँ? उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास हो गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचे ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही वर्थ नोटे पैनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए? भारत कैसा हो गया? गरीब हो गया भारत। जबकि पहले क्या था? सिरताज था, सोने की चिड़िया, दूध घी की नदियां बहती थी। क्या नदियां बहेंगी ऐसे? मन भरपूरता थी। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं? हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे, वह भक्ति के सागर है। भक्ति का ज्ञान पूरा है उनको, कितनी कथा सुना देंगे, बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाता है पूरा। कहते असली बातें बताओ सही सही। तो बाबा कहते हैं भक्ति के सागर है, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो फिर सबको कशिश होगी, अभी नहीं है। फिर भी यथा योग तथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं। फिर तो यह शरीर भी ना रहे। कैसे बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे, उड़ेंगे ना हवा में। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो, पैगाम देते हैं ना ईश्वर का। पैगंबर का मतलब है पैगाम ए अंबर, पैगाम देना माना संदेश देना। अंबर माने आसमान, ऊंचाई। जो आसमान से ऊपर कौन है? भगवान ही तो है। कहते हैं जो कुछ जाने ऊपर वाला जाने। तो जो ऊपर वाले का पैगाम देता है वो पैगंबर होता है। तो बाबा ने क्या कहा? तुम बच्चे कौन हो? पैगंबर, जो बाबा का संदेश देते हो। और कोई नहीं बनते, क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, यह हमने विक्रम किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। क्या कह रहे बाबा? आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कहते ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस समय की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़ोगे लिखोगे तो राजा रानी बनोगे, और नहीं पढ़े लिखोगे तो फिर क्या बनोगे? खराब हो जाएंगे, विकारी ही बने रहेंगे। आगे जाके साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, यह हमने विक्रम किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते। कहाँ जाकर रहेंगे आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब यह चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, 100 मार्क्स है ही एक बाप की।
शिव बाबा की। संपूर्ण पवित्र संपूर्ण पावन वही हैं, कमियां इंसान में हो जाती हैं। अब बाबा आकर के हम बच्चों को भी अपने जैसा बनाते हैं। इसलिए कहते हैं मानुष को देवता किए करत ना लागी वार। माना मनुष्य को देवता बनाया, बनाने में वार नहीं लगी, माना देरी नहीं लगी। कब? संगम युग पर। 100 वर्ष के अंदर पूरा परिवर्तन कर देते हैं बाबा। 88 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। अभी शिवरात्रि बनेगी तो 88वीं बनेगी, ध्यान रखिए। और मैं आपको बता दूं 12 साल और है, 12 साल में संगम युग पूरा सतयुग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी पुरुषार्थ कर लो, बाद में मत बोलना बताया नहीं। अपने आसपास नियर डियर जितने भी सबको संदेश दो, नहीं तो बाद में आपको उल्हाड़ा देने वाले सारे बता दो कि अकेला अकेला भाग्य बना लिया उन्होंने, भगवान से मिल ली, हमें नहीं बताया। वह तो कोई बन ना सके, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहां घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। किसको यह रास्ता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है, मनुष्य मनुष्य को यह ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। भक्ति सिखलाएंगे कौन? मनुष्य। ज्ञान सिखलाता है एक शिव बाबा, इसलिए उनको ज्ञान का सागर। और देखो बताता हूँ आपको एक बात में, जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं हम, है ना, गणेश जी हैं उनको विसर्जन कर देते हैं हम। सरस्वती मैया की अभी आ रही है ना, उनको भी क्या करेंगे, बनाएंगे मूर्ति उनकी, फिर बाद में उनको विसर्जन कर देते हैं। नवरात्रों में देवी की मूर्तियां विसर्जन कर देते हैं। मतलब क्या? जब शिव बाबा आता है ज्ञान का सागर तो क्या करवाता है बाबा? बाबा कहते हैं पहले तुम भक्ति में तुम देवी देवताओं को पूछते हो, जब तुम्हें मैं मिल जाता हूं तो फिर तुम सबको विसर्जन कर देते हो। किसमें? ज्ञान के सागर में विलीन हो जाते हैं। हम भी संपूर्ण पहले मूर्ति बनती हैं, संपूर्ण मूर्ति तैयार होकर के बाबा के समान बन जाती है, ठीक है। बाबा तो नहीं बनते हम, लेकिन बाबा के समान गुणवान चरित्रवान शक्तिशाली हम बन जाते हैं। ज्ञान सिखलाता है एक बाप, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियां, पानी तो सदैव है ही है, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यह भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है, मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं,
स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा, कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। हम आंसू पोंछने वाले बाबा के बच्चे, आंसू नहीं निकालने हैं। बाबा कहते हैं आंख से आंसू गिरा तो मेरा बच्चा मेरे मन से गिरा, इसलिए हमें आंसू पोंछना है। देवी रोएगी तो फिर भक्तों का क्या हाल होगा बताओ, वो कहाँ जाएंगे फिर। बड़ों का काम क्या होता है, छोटों के आंसू पोंछना। अगर बड़े रोएंगे तो छोटों की हिम्मत टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगी। तो बाबा ने क्या बोला कि तुम बड़े बच्चे हो, मेरे सियाने समझदार बच्चे हो, ना समझ नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती, वह समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता हो। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वत और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वत आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वत आएगा। अच्छा, ओम शांति।